काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार नौकरी योद्धा चैनल पे बीपीएससी एई डीओ के लिए अंग्रेजी का सेट नंबर 6 का पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ उपस्थित हूँ। तो चलिए चलते हैं इस सेट का पहला प्रश्न की ओर। और ये रहा मेरा पहला प्रश्न। नंबर 1 कॉमन एरर से संबंधित है। कॉमन एरर में आपको क्या देखना है? सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट देखें, पास्ट सिंपल का है, बिल्कुल सही है। इसके बाद आप पास्ट सिंपल का सेंटेंस है तो V2। और इसके बाद आपको देखना है प्रीपोजिशन पे फोकस करना है। तो इंसिस्ट के साथ ऑन आता है। इंसिस्ट ऑन माने जोड़ देना, किसी चीज़ पे जोड़ देना, मजबूर करना, डिमांड किस, तो इस तरह से इंसिस्ट ऑन। ही इंसिस्टेड ऑन अस गोइंग अर्ली टू द वेन्यू। ऑन प्रीपोजिशन सही है, इंसिस्ट के साथ ऑन आता है। ऑन के बाद फिर V4 का यूज होता है, ये भी सही है। तो गोइंग अर्ली टू द वेन्यू, इसका मतलब उसने जोड़ दिया वेन्यू की ओर जाने के लिए, माने हम लोग को जोड़ दिया। तो इस तरह से सेंटेंस में अगर एरर देखेंगे तो कोई एरर नहीं है, तो नो एरर। अगले क्वेश्चन की ओर। कैपेबल अक्सर एरर में देखा जाता है। कैपेबल के साथ किस यूज होता है? प्रीपोजिशन ऑफ। देखिए प्रीपोजिशन से आपको इसमें लॉजिक कोई काम नहीं करेगा, आपको प्रीपोजिशन पढ़ना होगा, जानना होगा। तो कैपेबल अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखें कैपेबल के साथ ऑफ होता है और एरर में टू यूज कर देता है। जैसे आप बोलेंगे आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, तो कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क ठीक है, लेकिन अगर बोलेंगे कि आई एम कैपेबल टू डू दिस वर्क, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, तो कैपेबल के साथ ऑफ, यानी कैपेबल के साथ क्या होना चाहिए? कैपेबल के साथ ऑफ का यूज करें। और ऑफ के बाद जो वर्ब आएगा वो जिरंड होगा, V1 प्लस ing, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन के बोथ माय ब्रदर एंड आई इनवाइटेड टू द मीटिंग। देखिए बोथ और एंड का जब यूज करें और दो सब्जेक्ट को जोड़े तो आंख बंद का प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ठीक है, और ये पास्ट की बात है तो यहाँ वर यूज हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। द मैनेजर एग्जस्पेरेटेड का मतलब क्या होता है? एंग्री। इसका मतलब क्या हो गया? एग्जस्पेरेटेड का मतलब एंग्री, माने एक बोल सकते हैं फ्यूरियस भी बोल सकते हैं, फ्यूरियस FURIOUS, या आउटरेज, एक वर्ड आता है आउटरेज, सिनोनिम्स पूछता है हमेशा एंग्री, या एंग्री बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एंग्री। तो यहाँ एंग्री इस सेंटेंस में यूज किया है और इस वर्ड्स का जो है आपको क्या रिप्लेस करना। देखिए रिप्लेस है तो आप एंग्री हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। ऑब्सक्यूर का मतलब होता है क्या? ऑब्सक्यूर का मतलब होता है हिडन, नॉट क्लियर। आप बोल सकते हैं नॉट क्लियर, या बोल सकते हैं हिडन। ठीक है, तो ये सारे वर्ड हैं जो कि आप, या एक वर्ड होता है एम्बिग्यूअस, अस्पष्ट, या एक होता है नॉट नोन। क्या बोलते हैं? नॉट नोन, अज्ञात। जैसे बोलेंगे कि एन ऑब्सक्यूर राइटर, तो यानी अज्ञात राइटर की बात हो रही है। या कोई स्टेटमेंट है ऑब्सक्यूर स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जो जिससे क्लियर अर्थ पता नहीं चल रहा है कहना क्या चाह रहा है, तो इसके पीछे हिडन होता है कहने का सेंस। जैसे पोएम की बात करें तो पोएम में क्या होता है? ऑब्सक्यूर सेंस होता है। द मीनिंग ऑफ द पोएम इज, बोल सकते हैं द मीनिंग ऑफ पोएम इज ऑब्सक्योर। ठीक है, तो ऑब्सक्योर का मतलब यहाँ हो गया क्या कि नॉट क्लियर, हिडन। अब इस तरह से आप सेंटेंस में यूज करना सीखें तो आपका क्लियर हो जाएगा। आप बोल सकते हैं द ऑथर ऑफ दिस बुक इज
ऑब्सक्यूर माने उस ऑथर का नाम फेमस ऑथर नहीं है, तो ऑब्सक्यूर के सेंस में आप बोल सकते हैं। तो इस तरह क्या है, चूज द सिमिलियर वर्ड। तो ऑब्सक्यूर का सीनियर वर्ड हो गया अननोन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। एफेमरल, एफेमरल का शॉर्ट लिव्ड, नॉट परमानेंट, आप क्या बोल सकते हैं इसको, नॉट परमानेंट। देखिए अगर हिंदी भाषी है तो वर्ड लिखिए क्षणिक, कुछ समय के लिए। ठीक है, कुछ समय के लिए, तो इसको बोलते हैं एफेमरल। एफेमरल का तो शॉर्ट लिव्ड एक बोल सकते हैं, शॉर्ट लिव्ड एक। ठीक है, तो जैसे लाइफ इज एफेमरल बोल सकते हैं, लाइफ इज एफेमरल। क्या होता है, लाइफ क्षणिक होता है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि लाइफ इज एफेमरल। तो एफेमरल का जो सिनोनिम्स है वो आपको थोड़ा आप जानना होगा, जिसे एक ट्रांजिएंट वर्ड भी यूज करता है। क्या यूज करता है, ट्रांजिएंट। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट दो दो तीन तीन वर्ड मैं लेकर चल रहा हूँ ताकि आपका वर्ड पावर रिच हो सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका क्या है, एफेमरल यानी क्षणिक। क्षणिक का मतलब क्या, टेम्पोररी। तो आपका बी आंसर हो जाएगा। चलिए इनोक्यूअस, इनोक्यूअस का मतलब क्या होता है, हार्मलेस, हानि रहित। क्या बोलते हैं, हानि रहित। जैसे बोलेंगे दिस मेडिसिन इज इनोक्यूअस, तो इसका मतलब क्या है, हानि रहित। तो हानि रहित का मतलब क्या, हार्मलेस। ठीक है, तो हार्मलेस। इनोक्यूअस का क्या आपका एंटोनिम्स पूछा है, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स पूछ रहा है ना, तो हानि रहित, तो यानी हार्मलेस सिनोनिम्स है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स देखिए क्या होगा, हार्मलेस, सेफ, डेंजरस। तो इसमें एंटोनिम्स पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा डेंजरस। ठीक है, चलिए इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब क्या है कि समथिंग हैपन टू सून, जो जल्दी ही निकट में होने वाला हो, तो उसको बोलेंगे आसन। क्या बोलेंगे, आसन, या जो होने वाला हो, जो जल्द ही होने वाला हो, जल्द ही होने वाला हो, इसको बोल सकते हैं दी हैपन टू सून। क्या बोल सकते हैं, हैपेंड टू सून, हैपन टू सून। ठीक है, हैपन टू सून, जो कि बहुत ही, जैसे इमिनेंट रेन, इसका मतलब क्या, बारिश तुरंत कुछ ही देर में होने वाली है, तो इमिनेंट रेन बोल सकते हैं। तो इस तरह से एक समय का नज़दीक और दूरी की बात हो रही है। तो अगर इमिनेंट की बात बोलें तो नियर बोल सकते हैं, एक वर्ड नियर, नियर इन टाइम, लेकिन समय के अनुसार, नियर इन टाइम। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या है, एंटोनिम, तो डिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन चीज़ इन सारी जो सारे वर्ड्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछता है, तो आप इस पे फोकस रहें। हो सकता है डिस्टेंट नहीं देखिए आपको रिमोट दिया रहे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी में रिमोट, तो रिमोट का मतलब भी आप डिस्टेंट का सेंस में समझें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या है, ही सेड दैट ही डैश द बुक बिफोर द क्लास स्टार्ट। देखिए क्लियर कट बात मैं बताना चाहता हूँ कि पास्ट में अगर सेंटेंस हो तो जितना सेंटेंस हो वो पास्ट में ही होगा। देखिए ही सेड पास्ट में शुरू किया, उसके बाद दैट आया क्लॉज के रूप में, तो आप क्या काम करें कि ही सेड जैसे ही है तो सारा पास्ट में ही होगा, तो वुड होगा नहीं, हैज होगा नहीं, और रीड होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड रेड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इफ़ ही हैड मोर टाइम ही कुड हैव हेल्प हर। देखिए अगर इफ़ के साथ काल्पनिक ये बात हो रही है कि इफ़, पहले इफ़ के साथ अगर आप लगा रहे हैं, दो सेंटेंस का यूज किया जा रहा है, एक सेंटेंस देखिए ए है और एक सेंटेंस ए। जो पहला सेंटेंस के साथ क्या है कि अगर हैड का यूज होता है और उसके बाद V3 का यूज होता है,
ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लाए। और दूसरा सेंटेंस में क्या होगा कि सब्जेक्ट देंगे वुड हैव या कुड हैव, जो भी है वुड हैव, और उसके बाद V3 का यूज होगा और ऑब्जेक्ट का यूज होगा। देखिए यहाँ पे हैड का यूज होना ही होना है, लेकिन तो क्या बात है कि आप क्या काम कि ही हैड, अब वर्ब के लिए यूज करना है आपको V3। तो देखिए हैव टाइम एक फ्रेज होता है, तो हैव टाइम का मतलब कि यहाँ पे हैव मोर टाइम लाया है, हैव मोर टाइम। तो क्या करेंगे, हैव का एक V3 वर्ब के रूप में जाएगा ए, तो हैड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है ये मेन वर्ब के साथ फ्रेजियल वर्ब है, इसलिए हैड, तो यहाँ हैड और हैड का यूज हो जाएगा। यहाँ पे आप जैसे कुछ वर्ड होते हैं फ्रेजियल वर्ब, जैसे हैव अ हेडेक, सर दर्द होना, तो मेन वर्ब के रूप में हैव का यूज वहाँ पे करेंगे तो अलग हो जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब का अपना अलग प्लेस होगा। तो देखते हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब का प्लेस है, ये मेन वर्ब जो है V3 के रूप में यूज किए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। द न्यू पॉलिसी विल कम इनटू इफेक्ट, इफेक्ट के साथ कम इनटू इफेक्ट मतलब लागू होना, क्या होता है, लागू होना, जिसको बोल सकते हैं बिगिन, शुरू होना, है ना। तो एनफोर्स, इसको बोल सकते हैं एनफोर्स, एनफोर्स। तो इफेक्ट जैसे ही देखेंगे तो फ्रॉम का यूज हो जाएगा प्रीपोजिशन, इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी, तो ठीक है। तो इफेक्ट के साथ फ्रॉम का यूज होता है कि, तो आप फ्रॉम यहाँ पे यूज कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। शी इंसिस्टेड दैट ही गोज एट वंस, देखिए इंसिस्टेड में किसी चीज़ को जोड़ देना, डिमांड करना, किसी भी चीज़ को करने के लिए बोलना बार बार, तो इंसिस्टेड हो गया जोड़ देना, डिमांड, किसी चीज़ का डिमांड करना। तो शी इंसिस्टेड दैट, यहाँ देख एक चीज़ है, जब पास्ट में हो, अभी जस्ट रिपीट किया हूँ, जब पास्ट में कोई सेंटेंस हो और दो सेंटेंस हो तो दोनों पास्ट में होगा, अगर दोनों प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में ही होगा, अगर दोनों फ्यूचर में तो फ्यूचर में होगा। बट सेंस को देखें कि किस सेंस का रिक्वायरमेंट है। सी इंसिस्टेड, अब ये उसने जोड़ दिया क्या है, दैट ही गोज, कभी नहीं हो सकता, एक तरफ पास्ट है एक तरफ प्रेजेंट की बात हो रही है। सी इंसिस्टेड द ही वेंट, अब यहाँ पे देखें ये दोनों पास्ट है, ठीक है, ए हो सकता है। सी इंसिस्टेड दैट ही गो, ए नहीं होगा, सी इंसिस्टेड दैट ही विल गो। चलिए ऑप्शन बी आंसर। चलिए दे विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो, क्या हो कि इसका करना है पिक द करेक्ट पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस में मैं बताया हूँ, सबसे पहले आप चेक करें टाइम को, अगर फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही आंसर होगा। देखिए फ्यूचर में और वाला तो होगा नहीं, ठीक है। टुमारो द रिजल्ट विल बी, चलिए ठीक है। अब क्या है कि जो इसका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो द रिजल्ट आगे जाता है। रिजल्ट अब विल के साथ हमेशा वी का यूज होगा, वी, तो देखिए विल भी किसके साथ है, तो देखिए यहाँ विल बी का यूज किया, यहाँ पे विल बी का यूज नहीं किया, यहाँ पे विल बी का यूज किया, ठीक है। और देखिए टुमारो लास्ट में है, तो टुमारो का प्लेस मत चेंज करें, तो टुमारो लास्ट में आंसर हो गया। और कौन सा ऑप्शन है टुमारो, एक मिनट रुक जाइए, आपका टुमारो बाई देम, तो बाई देम के अनुसार चलेंगे तो बाई देम, यहाँ पे क्या है 4 नंबर में बाई देम यूज नहीं किया, तो ये बाई देम आप बाई प्लस एजेंट यूज करना होगा। दे सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस को, पैसिव वॉइस में बाई देम बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टू थ्रो इन द टॉवेल, तब यहाँ क्या होगा कि देखिए मैं बता रहा हूँ कि तो टू थ्रो इन द टॉवेल का मतलब कि हार मान लेना, जैसे आफ्टर गेटिंग मेनी फेलियर्स ही थ्रू इन द टॉवेल, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा असफल होने के बाद उसने हार मान लिया। हार मानने का मतलब कि वो सरेंडर कर गया, यानी कि सरेंडर यानी कि डिफीट मान लेना, ठीक है, यानी स्टॉप ट्राइंग यानी अपने कोशिश को रोक देना। तो इन सारी वर्ड के अनुसार अब टू थ्रो इन द टॉवेल यानी सरेंडर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। टू कीप अ वेदर आई ऑन, कीप, देखिए टू कीप अ वेदर आई ऑन, ध्यान रखिए जब भी पुलिस होती है ना तो सस्पेक्ट पे क्या करती है पुलिस ऑलवेज क्या करती है, अपना उस सस्पेक्ट पे केयरफुली नज़र रखती है। आप एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, बोलेंगे द पुलिस केप्ट, कीप का भी टू केप्ट होता है, केप्ट अ वेदर आई ऑन,
आई ऑन, किस पे? ऑन द सस्पेक्ट, ऑन द सस्पेक्ट, यानी कि जो सस्पेक्ट पे क्या है कि पुलिस ने अपनी बहुत ही सावधानी पूर्वक नज़र रखी, यानी सावधानी पूर्वक नज़र रखना, क्या इसका मतलब हुआ? सावधानी पूर्वक नज़र रखना, या बोल सकते कीप एन आई ऑन, नज़र रखना, क्या हो? कीप एन आई ऑन, किसी पे नज़र रखना। तो इस तरह से आप देखेंगे तो पहला ए फॉर एप्पल, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, पर्सन हु हेट्स वुमेन, देखिए हेट से संबंधित आया है, ठीक है। अगर वो हेट्स वुमेन, अगर मिसोगैमिस्ट का हुआ कि हेट तो कर रहा है, अगर मैरिज से हेट करेगा, मैरिज शादी जिसको बोल सकते हैं, मैरिज से हेट करना है तो आपका मिसोगैमिस्ट हो जाएगा। अगर वुमेन से हेट करना है, वुमेन, तो वुमेन में क्या होता है ना, जॉइन वर्ड का यूज करेगा, याद रखिएगा जॉइन। अगर मैरिज का रूट वर्ड होता है गैमस, तो गैम का यूज करेगा। मैरिज का एक रूट वर्ड है गैमस, गैमस मीन्स मैरिज होता है, ठीक है। और मिसो मीन्स होता है हेट, मिसो मीन्स क्या होता है? हेट होता है। देखिए मिसो वर्ड जहाँ आएगा वो हेट से संबंधित है, और तो इससे मिसो, देखिए मिसोगैमिस्ट यानी कि जो कि शादी से घृणा करने वाला हो, तो मिसोगैमिस्ट हो गया। मिसोजाइनिस्ट जो कि वुमेन से घृणा करने वाला हो। अच्छा, फिलन वर्ड लव होता है, फिलन, फिलो मीन्स, देखिए फिलन जहाँ आएगा वहाँ पे लव बताएंगे, ठीक है, लव। जैसे फिलन जाइनिस्ट, अभी बताऊँ जाइन, जाइन मीन्स वुमेन, ठीक है। अब प्लस IST ये आपका लास्ट में नॉन के रूप में बनाने के लिए यूज करते हैं। तो जो कि वन हु लव्स द वुमेन, जो वुमेन से प्रेम करता हो तो उसको फिलोजाइनिस्ट बोलेंगे, और जो मिसोजाइनिस्ट, जो वुमेन से घृणा करता हो उसको मिसोजाइनिस्ट बोलेंगे, ठीक है। अब फेमिनिस्ट का मतलब क्या हो गया कि अ पर्सन हु सपोर्ट्स द वुमेन मीन इक्वल जेंडर, वन हु बिलीव्स इन इक्वल जेंडर, यानी कि वो मैन और वुमेन को इक्वल जेंडर के रूप में मानता है, तो उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट, नारीवादी जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नारीवादी। देखिए महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है ना, तो उसमें फेमिनिस्ट की ज़रूरत है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? हेट्स वुमेन, तो हेट्स का मिसो में अब वुमेन का जाइन होता है, तो यहाँ में मिसोजाइनिस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पर्सन हु लव्स वुमेन, देखिए अभी जस्ट बताएं, लव मीन्स फीलन, फीलन वर्ड लाना है। लव जैसे ही बोलेगा फीलन देखिए कहाँ पे है। अब वुमेन का होता है जाइन, ठीक है, आप प्लस IST जोड़ दीजिए तो आपका वर्ड बन जाएगा फिलन, फिलोजाइनिस्ट। देखिए रूट वर्ड जब जुड़ता है ना तो थोड़ा चेंजिंग ले लेता है, तो फिलोजाइनिस्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, मिस एंड्रेस्ट का मतलब क्या हो गया? ये हेट करने वाला, वन अ वुमैन, क्या बोलेंगे? अ वुमैन हु हेट्स मैन, पुरुष से घृणा करने वाली जो स्त्री होती है उसको बोलते हैं मिजनडेरिस्ट, ठीक है। अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, देखिए मैरिज की बात हेट हो रही है, तो मिसो का यूज होता है मिजन कर दीजिए, और शादी होता था गैमस, तो यहाँ गैमस ही होता है, गैमिस्ट गैम वाला हो जाएगा, तो मिसोगैमिस्ट, ठीक है। मिसोजाइनिस्ट हो गया वुमेन से घृणा करने वाला, और एक मिनट, और उसके सेलिब्रेट का मतलब वो होता है कि ब्रह्मचारी, जो शादी नहीं किया हो, अविवाहित, है ना, क्या बोल सकते हैं इसको? अविवाहित, कुंवारा। और फेमिनिस्ट तो मैं जस्ट बताया हूँ, नारीवादी जो कि वुमेन के पावर को इक्वल जेंडर में बिलीव करता हूँ। चलिए अब है स्पेलिंग मिस्टेक, डेफिनेटली। देखिए डेफिनेटली का स्पेलिंग मिस्टेक DEFINATELY, ठीक है। अगला क्वेश्चन अक्रेंस, अक्रेंस में क्या होता है? C और R डबल मिलेगा, तो CR डबल देखिए किसमें? OCCU डबल RAOCCU
RENC यानी बी ऑप्शन। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें ताकि अगले वीडियो लाएं तो आपको मिल जाए। चलिए, धन्यवाद।